नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो हम लोग देखने वाले ओरिजिन पॉइंट को कैसे सेट कर सकते हैं एंड देन उस पे हम लोग कुछ कुछ मॉडिफायर्स भी यूज़ करने वाले हैं, लाइक टेपर, बेंड एंड देन ट्विस्ट। ये सब कैसे हम लोग यूज़ में ले सकते हैं वो मैं दिखाने वाला हूँ आज के इस टॉपिक में। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। चलिए सीखते हैं ब्लेंडर में कि हम लोग किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं इन सभी चीज़ों को। चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर पे। आज हम लोग देखने वाले ओरिजिन पॉइंट को कैसे सेट कर सकते हैं। तो लास्ट हम लोग ने देखा था कि हमारा जो आप जो देख सकते हो 3D कर्सर को जहाँ पे भी हम लोग रखते हैं वहीं से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि शिफ्ट ए अगर मैं करूं तो आप मेश में जाकर अगर मैं यहाँ पे देखूं, क्यूब को आप क्लिक करोगे तो जहाँ पे भी हमारा 3D कर्सर है वहीं पे हमारा बनना स्टार्ट होता है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो आप चाहो तो 3D कर्सर को क्लिक करो यहाँ पे एंड देन कहीं पे भी आप लेकर जाओ, राइट, क्लिक कर दो। तो वहीं पे आप जब भी कुछ बनाओगे तो वहीं से स्टार्ट होंगे, चाहे आप कुछ भी ले लो, राइट। तो जैसे ये हो गया, या फिर मैं कुछ और भी ले लेता हूँ, यहाँ पे जाकर सिलेंडर ले लेता हूँ या स्फीयर लेता हूँ, कुछ भी लूँगा तो हमारा 3D कर्सर जहाँ पे होते हैं वहीं पे हमारे बनते हैं। बट आज मैं जो बताने वाला हूँ कंट्रोल Z एंड देन ओरिजिन पॉइंट को भी यहाँ पे सेट करने हैं। तो आप सिंपल सा शिफ्ट एस प्रेस करो एंड देन कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन को कर देना एंड देन इससे एग्जिट हो जाओ, बाहर आ जाओ। ओके, चलो अब मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग अपने ओरिजिन पॉइंट को किस तरह से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट हम लोगों ने देखा था 3D कर्सर, अभी हम लोग देखने वाले हैं ओरिजिन पॉइंट को। तो शिफ्ट ए प्रेस करो एंड देन यहाँ पे आपको ले लेना है क्यूब। अब कुछ भी हो सकता है, क्यूब हो सकते हैं, आप स्फीयर ले सकते हो, आप सिलेंडर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, राइट। अब ये होता है क्या, देखो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, किसी में इसको हम लोग किसी सॉफ्टवेयर में पिवट पॉइंट बोलते हैं। तो 3D वगैरह में इसको पिवट पॉइंट ही बोला जाता है एक्चुअली। तो पिवट पॉइंट क्या होता है, कभी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर में होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको पिवट पॉइंट मिल रहे हैं कुछ ऐसे एंड देन इसी को आप ओरिजिन पॉइंट भी बोल सकते हो, राइट। तो मैं चाहूँ तो इस ओरिजिन पॉइंट को कहीं पे भी सेट कर सकता हूँ। तो कैसे करोगे, ये भी एक ट्रिक है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी इसको ग्रिड के ऊपर ले लो, ऐसे कहीं पे भी रख लो। तो मैं इसको यहीं पे रखना चाहता हूँ, कहीं पे भी। ओके, एंड देन अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको ऐसे आप मूव नहीं कर सकते। अब जब भी मूव करोगे अपने ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करके तो क्या होएगा, ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट कर रहे हो, ओरिजिन पॉइंट सिलेक्ट नहीं होते एंड देन ऑब्जेक्ट ही मूव होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट क्लिक हियर, आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक कर दो एंड देन ओरिजिन को क्लिक कर देना। अब इससे होगा क्या कि आपको ओरिजिन पॉइंट में आपको गिज़्मो मिल जाएंगे कुछ ऐसे। मीन्स आप चाहो तो अब अपने ओरिजिन पॉइंट को मूव कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, राइट। और अगर मैं इस ओरिजिन पॉइंट को डिसेबल कर दूं यहाँ से एंड देन अगर अब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ से रोटेट हो रहा है, जहाँ पे मेरा ओरिजिन पॉइंट है, ये देखो, राइट। तो ओरिजिन पॉइंट जहाँ पे भी रहेगा इसका मतलब ये है कि मेरा पिवट वहाँ पे चेंज हो चुके हैं। ओके, अगेन जस्ट क्लिक हियर एंड देन सेलेक्ट ओरिजिन। ओके, एंड देन मूव टूल को भी ले लेना। अब मैं चाहता हूँ कि इसके जो वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस हैं, उसके ऊपर अलाइन करने, एज के ऊपर अलाइन करने, कहीं पे भी कर सकते हो। कैसे करोगे, तो सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे आने हैं, आप देख सकते हो स्नैपिंग यहाँ पे आपको ऑन कर देने हैं एंड देन स्नैपिंग पे मैं सिलेक्ट करता हूँ वर्टेक्स, राइट। तो वर्टेक्स सिलेक्ट कर लेना। तो इससे होगा क्या, जब भी आप इसको लेके जाओगे ऑटोमेटिक स्नैप कर जाते हैं वर्टेक्स में। सी, जैसे यहाँ पे जैसे ही मैंने किया ऑटोमेटिक स्नैप कर लिया, जाकर वहाँ पे चिपक गया, राइट। तो ये इस तरह से काम करता है। यहाँ पे भी आप जाओगे तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे स्नैप ऑन कर दिया एंड देन यहाँ से मैंने वर्टेक्स ले लिया तो वो वर्टेक्स में स्नैप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि जब मैं यहाँ से इसको ऑफ कर दूंगा ओरिजिन को तो वो वहाँ से ही रोटेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। सी, जैसे भी आपको चाहिए होगा, राइट। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के सराउंड कुछ रोटेट करना है या जो भी आपको चाहिए होंगे तो आप ओरिजिन पॉइंट के थ्रू कर सकते हो। बाद में हम लोग इसको और भी इन डेप्थ देखेंगे, बट अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि ओरिजिन पॉइंट कुछ इस तरह से आप सेट कर सकते हो। तो कभी कंफ्यूज मत होना, ओरिजिन पॉइंट एंड देन आप 3D कर्सर, बिकॉज बोथ आर कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके, तो कुछ इस तरह से आप वर्क में ले सकते हो। तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ फॉर द टाइमिंग एंड देन एडजस्ट कर लो अपने यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट को सेंटर पे। ओके, अब आपको मैं कुछ और भी चीज़ें बता देता हूँ, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं अभी दिखाने वाला हूँ क्या,
किसी भी चीज़ को किस तरह से बेंड टेपर ट्विस्ट करना है वो दिखा रहा हूँ। तो मैं इसे भी अभी ए प्रेस करके डिलीट कर देता हूँ, राइट। एंड देन मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ या लेके आने वाला हूँ शिफ्ट ए मेश, एंड देन यहाँ पे सिलेंडर ले लेता हूँ। कुछ भी ले सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे ले सकते हो, राइट। आप चाहो तो यहाँ पे क्यूब ले लो, रैक्ट, या फिर आप यहाँ पे स्फेयर ले लो, बट मैं क्यूब की जगह में सिलेंडर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो मैंने ले लिया है। एंड देन मैं इसकी हाइट भी इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो सिंपल क्लिक, एंड देन हाइट को थोड़ा सा ज़्यादा ले लो आप, कुछ ऐसे। तो मैंने इतने हाइट में रख दिया इसे, फाइन। तो आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। बट अगर आप देखोगे ना, हाइट में सब डिवीज़न नहीं है, कैसे पता चलेगा? आप जब टैब प्रेस करोगे ना, तो आप देखो यहाँ पे एक भी सब डिवीज़न नहीं है। एंड देन अगर सब डिवीज़न नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप अप्लाई कर रहे हो, सो वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं फिर से टैब प्रेस करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ, मीन्स ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ। एंड देन आपको मिलेगा कहाँ, वो भी मैं बता रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, सबसे फर्स्ट चले जाओ आप मॉडिफायर में, मॉडिफायर में जाओ, ऐड मॉडिफायर पे आपको मिल जाएंगे। एंड देन यहाँ पे आपको लेके आना है सिंपल डिफॉर्म, राइट। तो आपको यहाँ पे सिंपल डिफॉर्म ले लेना, कंफ्यूज मत होना मेश डिफॉर्म, सिंपल डिफॉर्म, एंड देन अलग अलग चीज़ों में। तो सिंपली यू हैव टू सिलेक्ट सिंपल डिफॉर्म, ओके। तो क्लिक करो। जैसे सिंपल डिफॉर्म आप लोगे ना, आप देख सकते हो, आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप ट्विस्ट कर रहे हो, बेंड कर रहे हो, टेपर कर रहे हो, वर्क नहीं करेगा इसके ऊपर। कुछ भी कर लो, ये वर्क नहीं करेंगे, फाइन। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट आप प्रेस टैब करो, एंड देन यहाँ पे कंट्रोल आर कर देना। कंट्रोल आर से क्या होता है, आप इसमें सब डिवीज़न ऐड करते हो। एंड देन आप चाहो तो अपने माउस के स्क्रॉल व्हील को भी आप इस तरह से ले सकते हो, जितने आपको ऐड करने हैं स्क्रॉल व्हील से आप ले सकते हो, कुछ ऐसा। जैसे कि मैं यहाँ पे ले पा रहा हूँ, तो स्क्रॉल व्हील से भी आप जाकर ले सकते हो ऐसे कुछ। या फिर एक ऑप्शन और भी मैं बता देता हूँ, कंट्रोल जेड करो फर्स्ट, टैब, सॉरी, टैब, एंड देन कंट्रोल आर जब आप ले रहे हो ना, क्लिक कर दो कहीं पे भी, राइट। जहाँ पे भी आपको चाहिए, मैं सेंटर में लेना चाहता हूँ, क्लिक करो। यहाँ से भी आप चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो, तो कहीं से भी कर सकते हो, ओके। ये ऑप्शन भी आपको मिलते हैं, लूप कट वाले जो ऑप्शन है, कंट्रोल आर मीन्स लूप कट ही होते हैं। एंड देन आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो कि जितने भी आपको सब डिविजन्स यहाँ पे ऐड करने हैं। तो आपको दो चीज़ बता दिया, कंट्रोल आर करके आप स्क्रॉल भी कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो सब डिविजन्स को। अब ये सब डिवीज़न आने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे ट्विस्ट है, तो मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट करने हैं, राइट। तो सिंपल सा, आप चाहो तो एक्स वाई जेड जिसमें भी करना है करो, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप आ जाओ, पहले तो हटा दो। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट में आपको यूज़ करने हैं विदाउट सब डिविजन्स, यू कांट डू एनीथिंग, मीन्स लाइक बेंड नहीं कर सकते हो, टेपर नहीं कर सकते हो, ट्विस्ट नहीं कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, सबसे फर्स्ट मैं एक रोप बनाना चाहता हूँ, ओके। तो आप क्या करो, टिल्डे बटन को क्लिक करो, एंड देन यहाँ पे चले जाओ टॉप में, एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी कुछ कॉपीज़ बना लेता हूँ, ओके। तो मैं क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट डी, एंड देन यहाँ पे आप चाहो तो एक्स एक्सिस में चले जाओ, एंड देन मूव कर दो, सी, अगेन सेलेक्ट बोथ एन ऑब्जेक्ट्स, शिफ्ट डी, एंड देन इस बार आप वाई में आ जाओ, राइट। तो वाई एक्सिस में कर लो। तो आप देख सकते हो जैसे ही रोटेट करोगे तो आपको यहाँ पे चार कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। एंड देन सबको आपको क्या करना है, एज अ ग्रुप जैसा करना है या फिर आप कंबाइन करना है। तो सिलेक्ट कर लो सभी को, राइट क्लिक करो, एंड देन यहाँ पे ज्वाइन कर देना, राइट। तो ज्वाइन करने से क्या होता है, सारे ऑब्जेक्ट मिलकर एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। आप चाहो तो यहाँ से थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हो हाइट, नो प्रॉब्लम, जैसा भी चाहिए होगा, ओके, कुछ ऐसा। अब सभी एक ही हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट सेलेक्ट, अगेन जस्ट क्लिक हियर, ओके। आई मीन अगेन से आपको जाना है मॉडिफाई, क्लिक डिफॉर्म, एंड देन सेलेक्ट सिंपल डिफॉर्म, राइट। अब सिंपल डिफॉर्म पे आपको सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको मिलता है ट्विस्ट एक्स वाई एंड देन जेड एक्सिस। तो मैं सेलेक्ट करूँगा जेड एक्सिस में, राइट। तो आप देख सकते हो जेड एक्सिस अपना सिलेक्टेड है। एंड देन एंगल को आपको करना है कुछ ऐसा, जैसा भी आप करना चाहो, फाइन। लेकिन प्रॉब्लम आ रहे हैं, ओके। प्रॉब्लम ये आ रहा है हमारा कि जब आप इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई कर रहे हो तो प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, एक स्टैटिक है, बाकी सभी बेंड हो रहे हैं, ओके।
तो अभी आपको करना है क्या है, जब भी आप कुछ भी प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ करना चाहते हो डिफॉर्म में जाकर अगर आप सिंपल डिफॉर्म यूज़ करना चाहते हो तो मेक श्योर आई मीन इसे सेलेक्ट कर लेना है ऑब्जेक्ट को। अगेन से ऑब्जेक्ट में जाओ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अप्लाई ऑल ट्रांसफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको अप्लाई में जाकर ऑल ट्रांसफॉर्म फर्स्ट क्लिक कर दो एंड देन फिर से ऐड मॉडिफाई में जाओ, डिफॉर्म एंड देन सिंपल डिफॉर्म को क्लिक कर दो। आपको जिस एक्सिस में चाहिए आप उस एक्सिस में बेंड करो। अब आप देख सकते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं एंड देन हमारे ऑब्जेक्ट प्रॉपरली बेंड हो रहे हैं यहाँ पे, राइट। आई मीन ट्विस्ट हो रहा है, बेंड नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं ट्विस्ट करना, राइट। तो आप देख लेना एक्स वाई एंड देन जेड, जेड मीन्स वर्टिकल है, तो इसके लिए हमारा यहाँ पे जो काम हो रहा है वो जेड एक्सिस में हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप जितने एंगल रोटेट करना चाहो तो रोटेट कर सकते हो एंड देन इस तरह से आप केबल बना सकते हो, रोप बना सकते हो, जो भी आपको चाहिए होगा ट्विस्ट के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, राइट। तो ये हो गया हमारा ट्विस्ट। अगर इसी चीज़ को अगर मुझे बेंड करना है तो सिंपल क्लिक करो एंड देन आप चले जाओ एक्स वाई एंड देन जी। तो आप एक्स में जाके ले सकते हो यार, एक्स में जाओ एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप कुछ बेंड इस तरह से कर पा रहे हो। ऑब्जेक्ट को जितना बेंड करना है आप कर सकते हो, बट 360 से ज़्यादा कभी बेंड होते भी नहीं है, ओके। तो आप 360 डिग्री तक बेंड कर सकते हो यहाँ पे, 180 एंड देन 360, राइट, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक्स में करना है या वाई में करना है, तो वाई कुछ इधर हो जाएंगे और अगर एक्स में करोगे तो कुछ ऐसे हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे भी आप बेंड कर सकते हो। उसके बाद आता है टेपर। तो टेपर में भी आप कुछ ऐसे ही ले सकते हो, एक्स वाई जेड आप चेक कर लो एंड देन आपके ओरिजिन पॉइंट जहाँ पे रहेंगे वहाँ से ही ये वर्क में लेता है। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो कहाँ पे भी चाहिए। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। रिस्ट्रिक्शन का मतलब हो जाता है अपर एंड देन लोअर लिमिट आप यहाँ से सेट कर सकते हो, फाइन। जैसे कि मैं इसको जैसे जैसे नीचे कर रहा हूँ तो इसके जो इफेक्ट है ये इसके नीचे इफेक्ट हो रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे, फाइन। तो जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो कि आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए होगा। अपने बेंड टेपर ट्विस्ट सब पे ये अप्लाई होते हैं, फाइन। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो एक्स में चाहिए, वाई में चाहिए या नहीं चाहिए। तो जैसे भी आपको चाहिए होंगे वैसे आप एक्स एंड वाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे जा सकते हो एंड देन अपर एंड देन लोअर लिमिट की कहाँ से कहाँ तक इफेक्ट अप्लाई करने हैं आपको। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक ले रखा है सी एंड देन ये स्ट्रेट है, नीचे स्ट्रेट है। तो बोलने का मतलब है कि टेपर हमारा ये जो एरिया है वो उसको हम लोग अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट सेट करना बोलते हैं। सी कुछ ऐसा शेप, तो कुछ ऐसी शेप आप बना सकते हो, राइट। तो ट्विस्ट भी हो गए हैं, बेंड भी हो गया एंड देन टेपर भी हो गए। स्ट्रेच बाद में बताऊंगा बिकॉज इसके काम तो ऐसे डिफरेंट है, इसके लिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। तो ट्विस्ट भी कर सकते हो, बेंड भी कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को एंड देन टेपर भी कर सकते हो, ओके। एक और ऑप्शन है जो ओरिजिन को इंडिकेट करता है, राइट। अब इसका काम कैसे होता है वो मैं दिखा देता हूँ। लाइक मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं सबको रीसेट करता हूँ ऐसा, ओके। आप चाहो तो इसे डिलीट कर दो या फिर ए प्रेस करके सबको डिलीट करो, शिफ्ट ए एंड देन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे क्यूब। तो क्यूब हमारे पास आ चुके हैं। आप क्यूब को क्या करो, थोड़े से स्ट्रेच कर दो जितना आपको चाहिए होगा, थोड़ा सा थिन कर देता हूँ यहाँ से, ओके। एंड देन यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ इस पर, टैप करो, कंट्रोल आर करो एंड देन यहाँ से मैं थोड़े से ऐड कर पा रहा हूँ कुछ ऐसा सब डिविजन्स, राइट। आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, कहीं से भी आप ऐड कर सकते हो। कंट्रोल आर, कंट्रोल आर करो एंड देन अगेन क्लिक, हो चुके हैं। यहाँ पे भी मैं चाहूँ तो ऐसे ही ले सकता हूँ या यहाँ से भी ले सकते हो, आप कहीं से भी ले सकते हो। कंट्रोल आर करो एंड देन यहाँ पे भी मैंने ले लिया। तो कुछ कुछ यहाँ से मैंने ऐसे कुछ ऐड कर लिए हैं सब डिविजन्स, ओके। तो प्रेस टैब, ये तो हो गया हमारा। अब मैं चाहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट आर लूँ जिससे पता चले कि वो ओरिजिन पॉइंट से ही ये बेंड हो रहे हैं एंड देन उसको आप यूज़ में ले सकते हो, राइट। जैसे कि शिफ्ट ए किया मैंने और यहाँ पे मैं जाके मैं क्या करता हूँ, एम्प्टी ले लेता हूँ। एम्प्टी में आप कुछ भी ले लो, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। मैं स्फीयर ले लेता हूँ, राइट। एम्प्टी क्या है, वन काइंड ऑफ 2D ऑब्जेक्ट है। जहाँ जहाँ ये आप चाहो आप वहाँ पे लेके जाओगे तो वहीं से बेंड वगैरह अप्लाई भी होते हैं, राइट। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे इसे सेलेक्ट कर लिया, राइट।
तो बोलने का मतलब है कि ये कंट्रोल करेगा आपके बेंड को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं करता। तो पहले आप ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, मॉडिफाई में जाओ, ऐड मॉडिफाई में चले जाओ, डिफॉर्म पे जाकर आपको ले लेना है यहाँ पे सिंपल डिफॉर्म। अब सिंपल डिफॉर्म आपने तो ऐड कर लिया है यहाँ पे, राइट। लेकिन आपको ऑब्जेक्ट को पिक करना है, तो ऑब्जेक्ट को क्या करो, पिक करो, एंड देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्लिक कर दो, राइट। अब इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपने जो यहाँ पे जो प्लेन है उसको आप बेंड कर सकते हो। सी, जैसे भी आप चाहो, मुझे तो यहाँ पे ट्विस्ट नहीं करना, मुझे यहाँ पे लेना है बेंड को, एंड देन बेंड आप कर सकते हो जैसे भी बेंड आपको चाहिए होंगे, एक्स वाई, एंड देन जेड में, तो मुझे जेड में चाहिए। एंड देन जेड में आप देख सकते हो कि आप बहुत ही बेटर तरीके से यहाँ पे कर पा रहे हो बेंड इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को जहाँ पे भी रखूँगा, आपका बेंड वहीं से स्टार्ट होगा, मीन्स ये ओरिजिन काइंड ऑफ थिंग है। अगर मैं यहाँ पे रखूँ एंड देन मैं चला जाता हूँ अगेन कि यहाँ पे मैं रिस्ट्रिक्शन में चला जाता हूँ, अपर लिमिट को थोड़ा सा मैं सीधा कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये जो है ये मेरा हो गया ओरिजिन पॉइंट, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट है, एंड देन यहाँ से यहाँ कर्व हो रहे हैं, राइट। तो ये भी एक टेक्निक है। दूसरा टेक्निक है कि अगर आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी को बेंड कर रहे हो या कंट्रोल कर रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट वन काइंड ऑफ क्या हो जाता है कि वो उसका ओरिजिन पॉइंट हो जाते हैं, एंड देन वहाँ से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो कुछ ऐसे, बहुत ईजी है। तो फर्स्ट आप चाहो तो ऑब्जेक्ट में जाओ, एंड देन यहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो और ट्रांसफॉर्म, जैसे मैंने फर्स्ट में किया था। एंड देन सेकेंड ऑप्शन जो मैं यूज़ करता हूँ वो ऑब्जेक्ट को लेके यूज़ करता हूँ, कि किस तरह से आप ऑब्जेक्ट को लेके किसी भी ऑब्जेक्ट को आप चाहो तो टेपर, ट्विस्ट, बेंड अप्लाई करो, एंड देन उसके ओरिजिन जैसे जैसे चेंज करोगे उसके शेप भी चेंज होते रहते हैं, राइट। तो आई होप कि आज का जो ये वीडियो था मेरा ओरिजिन पॉइंट सेट करने का, प्लस जो कैसे हम लोग यहाँ पे टेपर, ट्विस्ट एंड देन बेंड को हम लोग यूज़ में ले सकते हैं, वो आपको थोड़ी समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी को लेकर मैं कुछ बना के दिखाऊंगा कि क्या क्या बना सकते हो टेपर, ट्विस्ट एंड बेंड को लेकर, राइट। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, टेपर, ट्विस्ट, बेंड एंड देन ओरिजिन पॉइंट को कैसे सेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाए थे। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, एंड देन आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस तरह से आप अपने ब्लेंडर में ओरिजिन पॉइंट को सेट कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, टेपर, ट्विस्ट अप्लाई कर सकते हो, तो एंड देन अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो मिलते हैं हम लोग ब्लेंडर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।